हेलो दोस्तों। आज हम लोग नया चैप्टर लेके आए हैं, स्टेट एंड क्रॉप्स। राज्य और उनकी फसलें। आप लोग देखते होंगे एक क्वेश्चन क्रॉप से जरूर आता है कि किस राज्य में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती है, राज्य और उनकी फसलें। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे क्रॉप्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्रॉप्स। क्रॉप्स फसल। फसल आप लोग देखते हैं तीन तरीके से। एक तो रबी की फसल, रबी, एक खरीफ की फसल और एक आप लोग देखते हैं जायद। ज्यादातर पेपरों में क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे रबी और खरीफ की फसल से। रबी की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये पूछ लिया जाता है। खरीफ की फसल कब बोई जाती है, कब काटी जाती है, ये पूछ लिया जाता है। कौन कौन सी फसलें रबी की फसल होती है, कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल होती है। एक और फसल होती है, अगर आपको पता हो, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को बोलते हैं नगदी फसल। कैसी फसलें? नगदी फसलें। अगर हम इसकी बात करें नगदी फसल की, तो आप लोग देख सकते हैं कि ऐसी फसल जिसको हम लोग तुरंत कन्वर्ट कर लें, किस में? कैश में। बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू की फसल, चाय की फसल, कॉफी की फसल। तो इन सबको क्या बोलते हैं? कैश क्रॉप्स। इनको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें रबी की फसल की, तो रबी की फसल में आप लोग देख सकते हैं कि इसको जून से सितंबर, रबी की फसल को आप लोग जानते होंगे कि इस समय जो मंथ चल रहे हैं, जैसे अक्टूबर से, अक्टूबर और नवंबर में इसकी बुवाई हो जाती है। इसको बोया जाता है या उगाया जाता है। कब होती है इसकी बुआई? इसकी बुआई होती है अक्टूबर से नवंबर में। तो इसकी कटाई कब होगी? अब अगले महीने, एक दो महीने बाद इसकी कटाई होना स्टार्ट हो जाएगी, मार्च और अप्रैल में। तो आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि इसको बुवाई कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई कब होती है? आपकी मार्च और अप्रैल में। रबी की फसल की अगर बोने की बात करें तो अक्टूबर से नवंबर में बो जाती है, और काटने की बात करें तो मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काटा जाता है। ऐसी हम बात करें अगर खरीफ की फसल की, तो खरीफ की फसल आपकी जून से सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर, इनके बीच में इसको उगाया जाता है। इनके बीच में इसको उगाया जाता है या उगाना, लगाया जाता है या बोया जाता है। उगाया जाता है या बोया जाता है। और इसकी कटाई जो होती है वो आप जानते होंगे, क्योंकि ये स्टार्ट कब हो रही है? अक्टूबर नवंबर में। तो इसकी कटाई हो जाएगी अक्टूबर और नवंबर में। तो इसकी कटाई कब होगी? अक्टूबर और नवंबर में। इसको काटने का काम होगा अक्टूबर नवंबर में। जैसे ही ये कटेगी वैसे ही फिर कौन सी फसल लग जाएगी? आपकी रबी की फसल। तो रबी की फसल कब लग जाएगी? अक्टूबर और नवंबर में। और मार्च अप्रैल में जैसे ही ये कटेगी फिर कौन स्टार्ट हो जाएगी? खरीफ की फसल। तो इन दोनों का क्रम चलता रहता है। अगर हम सबसे पहली फसल की बात करें, अब हम लोग फसल देखेंगे और उनके राज्य देखेंगे। जो फसल इंपॉर्टेंट होगी उन्हीं को हम कवर करेंगे, जो पेपर में पूछी गई हैं उनको हम कवर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहली फसल लिखते हैं हम लोग चना। सबसे पहली फसल हम लिखते हैं चना। तो चना किसकी फसल है? रबी की फसल। किसकी फसल है? रबी की फसल। अगर हम चने की बात करें तो चने में नंबर वन पर कौन सा स्टेट है? अगर हम चने की बात करते हैं तो चने में नंबर वन पर स्टेट है आपका मध्य प्रदेश। कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश। नंबर दो पे लगभग लगभग हमको तीन याद रखने हैं। महाराष्ट्र। नंबर दो पे कौन सा है? महाराष्ट्र। तीन अगर हम लोग याद रखते हैं तो पेपर में पहला, दूसरा या तीसरा ही स्टेट पूछा जाएगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और तीसरा स्टेट हम देखें तो राजस्थान। क्लियर? तो पहला स्टेट मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान। चना। चना कैसी फसल है? रबी की फसल।
चना को बोलते हैं GRAM, ग्राम। क्लियर। तो चना किसकी फसल? रबी की फसल। सबसे नंबर 1 पे स्टेट कौन सा? मध्य प्रदेश। नंबर 2 पे कौन सा? महाराष्ट्र। और नंबर 3 पे कौन सा? राजस्थान। चलते हैं अगली फसल की ओर। अगली फसल हम लोग देखते हैं नंबर 2। चने के बाद हम लोग देखेंगे दाल, पल्सेस। दालें, दालें आप लोग जानते ही होंगे, इनको इंग्लिश में कहा जाता है पल्स, PULSES, पल्सेस। तो दालें भी किसकी फसल है? ये भी आपकी रबी की फसल है। ये किसकी फसल है? रबी की फसल। और अगर हम इसमें स्टेट की बात करें तो पहले नंबर पे कौन सा स्टेट होगा? तो आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा दालें उगाई जाती हैं। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आपका है वो है राजस्थान, दूसरे नंबर पे राजस्थान, तीसरे नंबर पे जो आपका है वो है महाराष्ट्र। तीसरे नंबर पे कौन सा? महाराष्ट्र। अगर हम कहें दालों में सबसे अग्रणी देश कौन सा है? तो नंबर 1 पे भारत। सबसे नंबर 1 पे कौन सा आता है? भारत। दालों के मामले में नंबर 1 पर कौन सा देश है? भारत। और पहले नंबर पे स्टेट कौन सा? MP। दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र। चलते हैं अगले टाइप पे। तीसरा नंबर हम लोग देखते हैं चावल। तीसरे नंबर पे हम लोग देखते हैं चावल। चावल किसकी फसल है? खरीफ की। चावल से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खरीफ की फसल। चावल किसकी फसल है? खरीफ की। तो ये कब बोई जाएगी? आपको पता होना चाहिए। ये बोई जाएगी कब? जून से सितंबर के बीच में। तो चावल किसकी फसल? खरीफ की फसल। अगर हम चावल का देखें तो इस समय कई जगहों पर GI टैग मिला है चावल को। GI टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। तो इसका एक टैग मिलता है कई स्टेटों में, जहां पर जो चीजें बहुत अधिक मात्रा में, बहुत मतलब बहुत विरल या बहुत ऐसी चीजें जो बहुत एंटिक हैं, जो बहुत अलग हैं, उनको हम लोग GI टैग देते हैं। जैसे कि चावल के क्षेत्र में यूपी का एक चावल को मिला है जिसको बोलते हैं काला नमक चावल। काला नमक चावल, इसको GI टैग मिला है। कहाँ का है? यूपी का। क्लियर। अगर हम और बात करें, कई चावल हैं, ऐसे 10-12 प्रकार के चावलों को GI टैग मिला है, लेकिन हम कुछ ही देखेंगे। काला नमक चावल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं फसल। काला नमक चावल को GI टैग मिला है। कहाँ का है? यूपी का। जोहा चावल, जोहा चावल, जोहा चावल कहाँ का है? असम का। जोहा चावल कहाँ का है? असम का। नंबर 3, नवारा चावल, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला। नवारा चावल को GI टैग मिला है। ये कहाँ का है? तो नवारा चावल हमारा है केरल का। क्लियर। एक और देख लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट हैं। चौथा इंपॉर्टेंट आप मान के चलिए कई पड़। ये कहीं पड़, कई पड़, कई पड़ चावल, ये भी आपका केरल का है। कई और चावल हैं जिनको हम GI टैग में कवर करेंगे। अभी आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया। काला नमक चावल आप ध्यान रखना, यूपी के एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है कि काला नमक चावल कहाँ का GI टैग है, तो आप क्या बताएंगे? यूपी का। वैसे बहुत हैं, आजारा घनसाल, पोकाली चावल, तुलाई पंजी चावल, गोविंदा भोग चावल, चखाओ। ये भी ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। चखाओ, चखाओ कहाँ का है? मणिपुर का। यहाँ पर मणिपुर का है चखाओ चावल। तो चखाओ को ध्यान रखना है, मणिपुर। क्लियर। चखाओ चावल कहाँ का? मणिपुर का। अब हम चावल में स्टेट की बात करें, नंबर 1 पर कौन सा स्टेट है? तो आपको पता होगा पश्चिम बंगाल, जहां पर सबसे ज्यादा चावल बोया जाता है। और आप जानते हैं कि वहाँ के लोग मछली चावल ज्यादा खाते हैं। वहां पर रोटी वोटी कम खाई जाती है। तो सबसे ज्यादा चावल कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में। जहां सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है वहीं सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है। तो नंबर 1 पश्चिम बंगाल, नंबर 2 पंजाब। क्लियर। नंबर 3 आपका होगा यूपी, और नंबर 4 आपका होगा आंध्र प्रदेश। क्लियर। तो ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा चावल कहाँ खाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा चावल वहीं पर उगाया जाता है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और यहाँ पर कोस्ट की वजह से यहाँ पर मछली चावल सबसे ज्यादा खाया जाता है। तो यहाँ पर एक पूजा भी होती है वहां पर,
आप देखते होंगे वहाँ मछली को और चावल, मछली चावल का भोग भी लगता है। तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उगाया जाता है, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, उसके बाद आंध्र प्रदेश में। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की अगले फसल पे। नंबर 4, ज्वार की फसल। ज्वार की फसल कैसी फसल है? तो ज्वार की फसल खरीफ की फसल है। ज्वार की फसल कैसी फसल है? तो ज्वार की फसल खरीफ की फसल है। और सबसे ज्यादा ज्वार कहाँ पर उगाया जाता है? तो सबसे ज्यादा ज्वार आपका महाराष्ट्र में। ये सब चीजें याद रखनी है। पहले नंबर का स्टेट तो आप एकदम रट लीजिए। नंबर 1 पे महाराष्ट्र, नंबर 2 पे कर्नाटक, नंबर 2 पर कर्नाटक, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश और नंबर 4 पर तमिलनाडु। तो ज्वार कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। नंबर 1 इस राज्य कौन से राज्य में बोई जाती है? तो महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर मध्य प्रदेश में और फिर तमिलनाडु में। इसके बाद चलते हैं अगली फसल, अरहर। अरहर सबसे ज्यादा खाई जाने वाली दाल, तूर, इसको बोलते हैं तूर। अरहर, अरहर किसकी फसल है? रबी की फसल। अरहर किसकी फसल है? रबी की फसल। तो अरहर सबसे ज्यादा कहाँ पर बोई जाती है? तो अरहर सबसे ज्यादा बोई जाती है कहाँ पर? महाराष्ट्र। आप ये ध्यान रखना कि दालें सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। अगर लेकिन अरहर पूछ लिया जाए तो अरहर कहाँ पर? महाराष्ट्र में। क्योंकि अभी आपने दालें पढ़ी थी, तो आप देख सकते हैं कि दालों का जो हमने बताया था ये है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पर? मध्य प्रदेश पर। लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं? अरहर। अरहर सबसे ज्यादा किसमें? महाराष्ट्र में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा अरहर कहाँ पे? महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद हम लोग देखेंगे कर्नाटक। तीसरे नंबर पे कौन सा राज्य है? कर्नाटक। और चौथे नंबर पे कौन सा राज्य है? गुजरात। क्लियर? अगर हम अरहर की बात करें, तूर की, तो अरहर की दाल कैसी फसल है? रबी की फसल है। और रबी की फसल हो साथ साथ इसको कहाँ पर बोया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश में, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में और चौथे नंबर पे गुजरात में। अगर हम यहाँ पर देखें, एक अरहर की दाल को जीआई टैग भी मिला है। आप लोग देख सकते हैं जीआई टैग। तो जीआई टैग मिला है नाबापुर। नाबापुर, नाबापुर की अरहर की दाल को जीआई टैग मिला है, नाबापुर तूर दाल। अब नाबापुर तूर दाल कहाँ पर? ये भी ध्यान रखना है, महाराष्ट्र। जहां पर सबसे ज्यादा फसलें दाल बोई जाती है वो कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। इसके जीआई टैग मिला है नाबापुर दाल को। क्लियर? अगली फसल पे चलते हैं। अगली फसल है फसल नंबर 6, कपास। कपास को आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉटन। तो कपास, कपास कैसी फसल है? तो कपास को आप खरीफ की फसल भी कह सकते हैं। खरीफ की फसल और कैश फसल, दोनों प्रकार की फसलें हैं कपास, खरीफ की फसल और कैश फसल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कपास सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है? कपास सबसे ज्यादा होता है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नंबर 2 पर महाराष्ट्र, नंबर 2 पर महाराष्ट्र में, नंबर 3 पर तेलंगाना, तेलंगाना। और नंबर 4 पर सबसे ज्यादा कपास होता है आंध्र प्रदेश। तो हमें देखना है कपास कैसी फसल है, खरीफ की फसल। अगर खरीफ ऑप्शन में नहीं है तो कैश फसल। तो सबसे पहले गुजरात में 1 नंबर पे, दूसरे पे महाराष्ट्र में, तीसरे पे तेलंगाना पे और चौथे पे आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा कपास कहाँ पर होता है? तो कोई पूछे तो कहाँ पर? गुजरात में। इसके बाद हम लोग चलते हैं तंबाकू। तंबाकू एक कैसी फसल है? कैश फसल। क्लियर? इसको बनने में लगभग 100 से 120 दिन का समय लगता है। कितने दिन का? 100 से 120 दिन का समय। और अगर हम भारत में बात करें सबसे ज्यादा तंबाकू कहाँ उगाया जाता है, तो आप ध्यान रखना गुजरात,
नंबर 2 पर आंध्र प्रदेश, नंबर 3 पर उत्तर प्रदेश। क्लियर? इसमें 3 ही याद रखिए। अगर नंबर 4 याद रखना है तो कर्नाटक, इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो अगर हम तम्बाकू की बात करें तो देश कौन सा पहले नंबर पे है, तो ध्यान रखना चीन। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ पर तम्बाकू उगाया जाता है, तो चीन में। और नंबर 2 पर क्या है, इंडिया। क्लियर? तो आप समझ सकते हैं कि तम्बाकू 100 से 120 दिन में पकने वाली फसल है। सबसे ज्यादा भारत में अगर पूछा जाए तो कहाँ पर, गुजरात में। सबसे ज्यादा कहाँ पर, गुजरात में। फिर आंध्र प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश। अगर इसके बाद भी पूछा जा रहा है तो कर्नाटक, और नंबर 5 पर अगर हम कहें तो पश्चिम बंगाल। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पर आप सेशन समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ये जो इन्फॉर्मेशन है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। और इसके बाद अगला सेशन फिर फसल पे ही होगा, क्योंकि अभी हमने कम 8 से 9 फसल पढ़ी हैं और कम से कम इसमें 15 से 20 फसल हमको पढ़ना है। तो 15 से 20 फसलें हमको पढ़नी है इसमें। तो अभी तक हमारे पास 8 से 9 फसलें हुई हैं। और जो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इस नंबर पे आप ले सकते हैं। थैंक यू क्लास।